जिसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले ये बता रहा है कि एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है, तो मैंने मान लिया ए भी एक भवन है और कह रहा है इससे कुछ दूरी पे, ठीक है, एक मीनार है यानी कि टावर है। तो हमें कह रहा है ये कि टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है ना, इसके शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर पे, तो जो शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है और यहां से एक रेखा आएगी, इसके बीच की दूरी हो जाएगी, तो यहाँ उन्नयन कोण बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। या उन्नयन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है कि जो टावर है उसके पाद बिंदु से शिखर पे जो अवनमन कोण बन रहा है, इसके पाद बिंदु से शिखर पे अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है ये टावर का ऊंचाई, तो इसे ए बी, तो ये सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं और इसे ए ई। तो हमें जो ज्ञात करना है वो ईसी ज्ञात करना है, यानी कि ईसी क्या है, वो टावर की ऊंचाई है। ठीक है, एक चीज हमें यहां दिख रहा है कि ये कोण भी 90 डिग्री है, 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 यानी कि ये चारों कोण 90 डिग्री के हैं। यानी कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, यानी कि ये वर्ग है। तो वर्ग के जब चारों भुजा बराबर होते हैं, यानी कि एक भुजा में पता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी बराबर इसके हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, इसी ज्ञात करना है। तो जब ये इसके बराबर हो गया तो ये भी तो 7 मीटर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, यानी कि ये जब 7 मीटर हो गया तो ये भी 7 मीटर हो गया। देखिए तो हमें तो ये पता चल गया, यानी कि डीसी ऐसे ही पता चल गया क्वेश्चन से ही। और अब हमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है, ईडी ज्ञात करना है। और हमें एक भुजा पता चल गया और एक कोण भी पता है, तो हम आसानी से त्रिभुज ई डी ए के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ईडी को ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसे तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन हम इसे एक पूरे तरीके से बनाएंगे, जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, ताकि 5 में 5 नंबर आपको आसानी से मिले। वैसे भी मिलेगा, लेकिन ऐसे तो आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको पूरे तरीके से बनाऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए, आपका ईसी क्या है, वो टावर है यानी कि मीनार है। ठीक है, मीनार है आपका। ठीक है, और जो आपका ए बी है वो क्या है, बिल्डिंग है यानी कि भवन है। ठीक है, और अब हम एक चीज देख रहे हैं, यहां दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला ई डी ए, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा अगर हम इसे समकोण त्रिभुज माने या इसे माने, तो अगर हम इसे मानेंगे तो क्योंकि हमें ये पता है, ये भी पता था हमें। ठीक है, मान लीजिए ये हमें नहीं पता है, तो हमें तो ए भी पता था, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है, एच होता है। और यहाँ एक अवनमन कोण है, यानी कि ये जो कोण है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि एकांतर कोण से ये कोण बराबर हो जाएगा, यानी कि अल्टरनेट एंगल से ये जो 45 डिग्री का कोण था, सी कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो अल्टरनेट एंगल से ये 45 डिग्री होगा। तो अब हमें ये कोण पता चल गया और हमें ये ए भी पता चल गया, तो हम इसे बीसी ज्ञात कर लेंगे। इस कोण के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, पी हो गया, यानी कि ये लंब हो गया, तो ये भुजा बच गया बी, तो ये बेस हो गया। हमें तो ये पता चल गया, तो अब हम यहाँ लिख दें
दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, और दूसरा जो बन रहा है क्या बन रहा है, ई डी ए, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि आर आई जी, राइट एंगल ट्रायंगल, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ अब इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में देखिए, तो हमें P पता है तो B ज्ञात करना है, तो हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेंगे जिसमें क्या हो, P और B दोनों हो। तो वो कौन है, tan या cot, दोनों में से कोई एक है। तो हम यहाँ लेंगे tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू P बाई B होता है। तो यहाँ देखिए, तो P क्या है, AB है, AB, और B क्या है, BC है। ठीक है, अच्छा, तो थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 45 डिग्री। ऑनोमन कौन सा, हमें इस कोण से पता चला है, ये एकांतर कोण से। तो यहाँ लिख लीजिएगा आप, एकांतर कोण से है, यानी कि अल्टरनेट एंगल से। क्या थीटा इक्वल टू कितना है, tan 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। ए बी इक्वल टू हमें पता है कि 7 मीटर है, तो बी सी तो ज्ञात करना। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, 1 7 मीटर बी सी। इसके नीचे 1 छिपा होगा, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 7 मीटर। तो यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। मैंने तो पहले ही कह दिया था, वो तो एक लाइन में ही बन गया था, लेकिन मैं इसे पूरे तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, एंड लिखेंगे यहाँ, और त्रिभुज अब कौन सा बचा है। तो देखिए, तो जब हमें ये 7 पता चल गया, तो इसके सामने का भुजा ये है, तो ये भी तो 7 ही होगा, 7 मीटर। तो ये पता चल गया, और ये कौन पता है, तो हम ये इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ई डी ए में, यानी कि त्रिभुज ईडीए में, इन ट्रायंगल ईडीए। ठीक है, यहाँ हमें क्या है, इस कोण के अकॉर्डिंग ये P है, और यहाँ 90 डिग्री का कोण था, तो इसके लिए ये H होगा ही। तो ये भुजा जो AD बची है, वो क्या काम करेगा, B का काम करेगा। ये B हो गया, ये P हो गया, यानी कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्व है। तो यहाँ लिखिए, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें क्या हो, P और B दोनों हो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। तो P और B tan थीटा या cot थीटा में होता है, तो यहाँ tan थीटा लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, P बाई B। तो P क्या है, ED, और B क्या है, AD। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू ED है, ED तो हमें ज्ञात करना है, AD हमें पता चल गया है कि 7 मीटर। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, √3 होता है। तो √3 ED बाई 7 मीटर। तो ये देखिए, तो 7 मीटर से √3 में इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर। यानी कि ED इक्वल टू कितना हो गया, ED इक्वल टू 7√3, यानी कि ये जो ED आया हमें कितना आया है, 7√3। और हमें ये AB के बराबर ये है, तो ये भी 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर है। तो ये दोनों का योग, यानी कि ये दोनों का एडिशन ही तो है आपका EC। तो यहाँ हम लिख देंगे EC इक्वल टू ED प्लस DC। ED कितना है, 7√3, और DC कितना है, 7। इन दोनों में 7 7 दिख रहा है, तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, √3, और इस यहाँ पे 1 बचेगा, +1। तो यही तो आंसर आ गया, 7 इंटू √3 + 1। ये क्या हो गया, टावर की ऊंचाई हो गई, यानी कि द हाइट ऑफ टावर इज कितना हो गया आपका, 7 इंटू √3 + 1। हिंदी में लिखेंगे, टावर की ऊंचाई क्या हो गई, 7 गुने √3 + 1। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 सॉल्व हो गया। कोई डाउट हो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।